बेसिकली आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को कवर करूंगा जो कि आपको वाईटीडी पे खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली गाइस दिन भर से कोई भी वीडियो एसएससी से रिलेटेड नहीं आया और उसके बाद कई सारे लोगों ने भी बोला था कि आप वीडियो आज क्यों नहीं दिए। तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा जो है अपने सॉफ्टवेयर पे यानी कि अपने ऐप पे थोड़ा क्लास के कुछ कंटेंट थे तो इसको अपलोड कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। इसमें छोटी मोटी वीडियो वगैरह मिलती रही लेकिन मैं एसएससी पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं कर पाया। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको कुछ एक्सपेंसिव लोगों की क्वेरी, कुछ एक्सपेंसिव लोगों के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला में डिस्कस करेंगे वेटिंग लिस्ट। ओके, बहुत कैंडिडेट इसके बारे में वेटिंग लिस्ट। फिर दूसरा में फिक्स फ्लोट। फिक्स फ्लोट अब जानते हैं गाइस, इसमें दो चीज को लेके कैंडिडेट इतने ज्यादा जो है कंफ्यूजन है ना कि फिक्स फ्लोट वेटिंग लिस्ट क्या है, अलग है, सेम है, क्या फंडामेंटल है इसका, इसके बारे में बेसिकली पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बोनस मार्क्स कल मैंने आपको एक नोटिस दिया था तो आपने देखा ही होगा, तो आपको एग्जैक्टली इसका बारे में आइडिया मिल गया होगा। एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि एक्स्ट्रा मार्क्स का भी बड़ा बेनिफिट आपको इस बार देखने को मिलेगा। और एक है आपका हाईएस्ट यानी कि हाई कट ऑफ। ठीक, अगर बोनस मार्क्स के साथ आपका हाई कट ऑफ भी देखने को इस बार मिलने का चांस है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ डेटा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, रात में 12 बजे या कल सुबह में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपको फाइनली आइडिया मिल जाएगा कि रियलिटी क्या है। ओके, तो मैं बोलता हूँ ना कि जो देता हूँ प्रूफ के साथ देता हूँ, ऐसे नहीं देता हूँ कि डायरेक्टली मैंने हवाई में बोल दिया चलो ठीक है। तो गाइस आज मैं इसी टॉपिक के बारे में डीपली से डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट को लेके और फिक्स फ्लोट को लेके। ओके, तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कर वेटिंग लिस्ट, अब वेटिंग लिस्ट और फिक्स फ्लोट, ठीक, अब इस चीज को लेके कैंडिडेट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वेटिंग लिस्ट फिक्स फ्लोट को सेम समझ रहे हैं, कोई फिक्स फ्लोट को वेटिंग लिस्ट, कोई वेटिंग लिस्ट को फिक्स फ्लोट। तो इसमें क्या है क्या नहीं, देखिए वेटिंग लिस्ट जो होता है ना, रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में रिजल्ट के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। इसका रिजल्ट अलग ही आता है, ऐसा नहीं कि इसका रिजल्ट आपका एक में ही आ जाएगा। और फिक्स फ्लोट में क्या होता है कि जैसे कि एसएससी फिक्स फ्लोट कर रही है इस बार, तो इसमें क्या होता है कि जो जब एसएससी डीबी कराएगी, कोई भी जो साइकिल कंप्लीट कराएगी, तो इसमें क्या होते हैं कि जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जो कैंडिडेट एग्जैक्टली आ नहीं पाते हैं, तो उनकी जो वैकेंसी होती है वो डेफिनेटली वैकेंट रह जाती है। तो इसको जो है फिक्स फ्लोट के थ्रू इस वैकेंट सीट को फुलफिल किया जाएगा। ओके, ये हो गया। ओके, अब फिर उसके बाद अगर मान चलिए कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है ज्वाइनिंग नहीं, अब वेटिंग लिस्ट कब आती है, ये भी तो सवाल आप सोचते होंगे। वेटिंग लिस्ट कब आती है, जब सिलेक्ट जैसे जो भी कैंडिडेट लोगों का बेसिकली सिलेक्शन हो जाता है, हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट भी क्लियर हो जाता है, उनका रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद वो ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक, जैसे एसबीआई वगैरह में भी है, तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ज्वाइन नहीं करते हैं ना, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी जो सीटें होती है वो डेफिनेटली वेकेंट रह जाती है। तो इस सीट को फुल फिल करने के लिए वेटिंग लिस्ट जो है जारी किया जाता है। अब वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है तो अब सवाल उठता है कि किनको लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ये तो कैंडिडेट छोड़ दिया, ज्वाइनिंग नहीं किया, सारा चीज रिजल्ट के बाद भी ज्वाइनिंग किया, तो इसमें उन कैंडिडेट लोगों को रखा जाता है जो बॉर्डर के पास जिनके स्कोर हो। ओके, यानी कि बॉर्डर के पास जिनके स्कोर हो, बॉर्डर के पास जैसे कि आपका
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इसमें भी जो है डिसाइडेड होते हैं कि आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट लोगों को लेना है, आफ्टर दैट सेकंड वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट लोगों को लेना है, और थर्ड वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट लोगों को लेना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जब आती है, तो इसमें जो रिसेंटली में जो कैंडिडेट रहते हैं, तो जो छोड़े रहते हैं, तो इनकी लिस्ट जो है आ जाती है, तो उसको फुलफिल कर लिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो स्कोर होते हैं, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। तो ऐसी 2-3 वेटिंग लिस्ट जारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, पोर्टल पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर मेरे को ये बताइए कि क्या इस बार जो है 2025 में एसएससी सीजीएल की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट इस बार आपको देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट जो है 95% जो है चांस है कि वेटिंग लिस्ट आपको इस बार देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिसंबर में भी इसके बारे में एक नोटिस भी दिखाया था। ठीक है ना। फिक्स प्लॉट का तो फंडा मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होता है ना, फिक्स प्लॉट में जो वैकेंसी खाली न रहे और इसलिए बफर रखना है, बफर रखना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को लेके फिक्स प्लॉट जो है लागू किया जाता है कि वैकेंसी खराब ना हो। ठीक, एक क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे जो सवाल है, फिक्स फ्लोट हो गया, ये हो। अब है सवाल बोनस मार्क्स को लेके। ठीक, बोनस मार्क्स इसमें 40% क्वालिफाइड है, 60% डिसक्वालिफाइड है। लेकिन इसमें से 60% में से आपका 40% जो कैंडिडेट लोगों को बोनस नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना, अब बोनस नंबर दिया जाएगा। अब इसमें से आप सोचोगे यार 15% कैंडिडेट क्यों नहीं दिया जाएगा, ये भी तो सोचने की बात है। ठीक, ये भी तो सोचने की बात है। तो देखिए जो 15% जो यहाँ पे मैं एक आर्टिकल देखा हूँ जो है मिरर में, तो जो है तो इसमें क्या है बताया गया है, जो आपका 15% जो कैंडिडेट है उनको इसलिए नहीं दिया जाएगा, उन्होंने जो चैलेंज किए हैं, जो रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है आयोग के द्वारा, जो चैलेंज किए हैं वो चैलेंज जो है 50% उनको ये नहीं मालूम है कि किस क्वेश्चन पे चैलेंज करना चाहिए। ठीक, तो उनके इसके बोनस नंबर नहीं दिया जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन पे चैलेंज कर रहे हैं, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि एक क्वेश्चन गलत है या सही है। अब 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जो तुक्का के सहारे जो है मतलब अंदाजे मार दिए हैं चैलेंज के लिए। अब चैलेंज के लिए अंदाजा मार दिया है ना, तो इसके बाद जो है एसएससी को सारा डेटा मालूम हो जाता है, तो उनको एक भी नंबर नहीं दिया जा सकता है चैलेंज के। ठीक, ये हुआ 15%, और इसके ऊपर भी हो सकते हैं, जो हमारे पास अपडेट है मैं बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग बता था, जब आप चैलेंज जब आंसर की आउट हुआ था, जब चैलेंज के लिए ऑब्जेक्शन के लिए बताया गया था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी बताया था चैलेंज के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी कनेक्टेड हो गए, तो उनको आइडिया इसके बारे में रहा होगा। इसमें से जो कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन में कुछ, किसी में सिंटेक्स का एरर था, किसी में कुछ और था। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको इसके नंबर मिलने का चांस बताया जा रहा है। अब इन्हीं कैंडिडेट लोगों को मिलेगा जो 45% है। इसमें से भी कम हो सकते हैं, जो यहाँ पे डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। अब एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में, एक्स्ट्रा मार्क्स किनको दिया जाएगा, ये भी तो सवाल है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ यूनिक कैंडिडेट है उनको दिया जाएगा। आप सोचोगे कि यूनिक कैंडिडेट कौन सा है, ये भी तो सोचने वाली बात है बेसिकली। तो देखो यूनिक कैंडिडेट यही है जिनके जो है यही फंडा आ गया, जो एक्यूरेसी लेवल 90% के प्लस हो। जैसे कि सपोज दैट मेरा कंप्यूटर में 12 नंबर है। ठीक, मैं क्या हूं, ओबीसी कैटेगरी से हूं, ओबीसी कैटेगरी से हूं। अब ओबीसी कैटेगरी में कंप्यूटर के लिए कितना नंबर चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में कंप्यूटर के लिए मेरे को 15 नंबर चाहिए। ठीक, नो सीपीटी के लिए 15 नंबर चाहिए। अब हमको सपोज दैट हमको मिल जाता है यहाँ पे 3 नंबर, हमको तो इससे मिल गया चैलेंज वाले से, तो मेरा तो 12-3-15 हो गया। ठीक, लेकिन यार भाई मेरा तो एक्यूरेसी 92% है, तो इसके भी मेरे को 4 नंबर मिल गए। ठीक, 15 4 19 नंबर, 4 से ऊपर भी मिल सकते हैं।
तो 4 से मुझे 8 भी नंबर मिल सकते हैं। तो 15 8 कितना हुआ, 18, 18 5 23, ठीक। यानी कि एक नंबर इधर, 24 नंबर। यानी कि जो हमारी कैटेगरी नॉन सीपीटी के लिए सपने देखती थी, वो सीधे जो है सीपीटी कैटेगरी में आ गई। तो उन्हीं कैंडिडेट लोगों को फायदा हुआ जिनके एक्यूरेसी 90% के एबव है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिकली बता रहा था, ठीक है ना। तो सो गाइस, यही जो है छोटा सा अपडेट था। इसी अपडेट के पाके जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि वीडियो आज नहीं आया, नहीं आया, मैं भी बिजी था, मैं सोचा था इसको दोपहर देने के लिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, ठीक है ना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो। जो भी न्यू कैंडिडेट है तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।